मध्य पूर्व में जंग एक बार फिर भड़क सकती है, क्योंकि तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। दरअसल इजरायल ने लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी हिस्से में एक बड़ा हवाई हमला किया है। दावा किया जा रहा है कि इस हमले में हिजबुल्लाह के चीफ ऑफ स्टाफ हैथम अली तब्ताबाई को मार गिराया गया है। ये हमला इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच चल रहे युद्ध का अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन बताया जा रहा है। दक्षिणी बेरूत के दाहिए इलाके में रविवार के दिन इजरायली वायुसेना ने एक टारगेटेड एयर स्ट्राइक की, जिसमें हिजबुल्लाह के शीर्ष कमांडर ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ हैथम अली तब्ताबाई को मार गिराया गया। इजरायल डिफेंस फोर्स ने इसकी आधिकारिक पुष्टि भी की है और तब्ताबाई को मारने का दावा किया है, लेकिन हिजबुल्लाह की ओर से इस पर अभी तक कोई बयान नहीं आया है। ये हमला हिजबुल्लाह के लिए पिछले कुछ महीनों में सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। धमाके के बाद इलाके में भगदड़ मच गई, लोग इमारतों से बाहर भागते नजर आए, कारें पलट गई और आसपास की इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इस हमले में कम से कम 5 लोगों के मारे जाने की आशंका है और 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच 8 अक्टूबर के दिन से जंग शुरू हुई थी। हिजबुल्लाह ने दावा किया था कि वो गजा में अपने फिलिस्तीन सहयोगियों पर दबाव कम करने के लिए लेबनान से हमला कर रहा है। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता चला गया। सितंबर में इजरायल द्वारा पेजर्स ऑपरेशन किए जाने के बाद संघर्ष और तेज हो गया। हैथम अली तब्ताबाई 1980 के दशक से हिजबुल्लाह के लिए एक्टिव रहा है। उसने रेडवान फोर्स नाम की एक विशेष यूनिट बनाई। सीरिया में ऑपरेशंस की निगरानी और संगठन की सैन्य क्षमता को मजबूत भी करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। पिछले साल के युद्ध और ऑपरेशन नॉर्दर्न इरोज के दौरान उसने इजरायल लेबनान सीमा पर कई हमलों का नेतृत्व किया। बाद में उसे हिजबुल्लाह का चीफ ऑफ जनरल स्टाफ नियुक्त कर दिया गया, इसलिए उसकी मौत हिजबुल्लाह की सैन्य संरचना के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इस हमले के बाद एक और बड़ा सवाल उठा कि क्या अमेरिका को पहले से इसकी जानकारी थी। अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि इजरायल ने वॉशिंगटन को पहले से सूचित नहीं किया था, उन्हें हमले के बाद ही इसकी जानकारी दी गई। हालांकि एक अन्य अधिकारी का कहना है कि अमेरिका को अंदाजा था कि इजरायल निकट भविष्य में लेबनान में कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता है, लेकिन किस दिन, कहां और किस टारगेट पर हमला होगा, इसकी कोई जानकारी उन्हें पहले नहीं दी गई थी। इस हमले के बाद लेबनान में माहौल बेहद तनावपूर्ण है। लोग डर के माहौल में घरों से बाहर निकल रहे हैं और कई परिवार अपने बच्चों को सुरक्षित जगह ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर हिजबुल्लाह की प्रतिक्रिया पर सबकी नजरें टिकी हैं, क्योंकि ये हमला उसके शीर्ष नेतृत्व पर सीधा प्रहार है। आशंका जताई जा रही है कि मध्य पूर्व में हालात लगातार उबलते जा रहे हैं और ये हमला आने वाले दिनों में संघर्ष को और भड़का सकता है। तो क्या हिजबुल्लाह इसका बदला लेगा? क्या इजरायल और लेबनान के बीच ये तनाव और बढ़ेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में सामने आएंगे।